गैंग्स जो लाहौर में ऑपरेशनल हैं उन पर हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने विक्टिम्स और अफेक्टीज ढूंढे हैं जो बराह रास्त इसका शिकार हुए और फिर उनके साथ क्या बीती। तो एक खातून मेरे साथ मौजूद हैं, वर्किंग लेडी हैं। शी हैज़ टू ट्रेवल फ्राम हर हाउस टू हर वर्क प्लेस। क्या हुआ आपके साथ? मैं ऑटो में बैठी थी, उसमें ऑलरेडी 2 औरतें बैठी हुई थी। तो उन्होंने मेरे बैग में से मोबाइल और मेरा वॉलेट चोरी कर लिया। मैं जब रिक्शे से उतरी तो फिर मुझे पता चला कि मेरा बैग में से चोरी हो गया। कैसे निकाला, आपको पता नहीं चला? नहीं, उन्होंने मेरे साथ ना ज़बरदस्ती की कि पीछे होके बैठे, पीछे होके बैठे। ज़बरदस्ती मुझे हाथ से पीछे धकेलती रही, करती रही। मुझे कुछ ऐसा लगा, मेरी सिक्स सेंस ने कहा कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने नकाब किए हुए थे और वो ऐसा बिहेव करने जैसे वो डिस्कम्फर्ट हो रही है, बैठने में मसला है, जगह तंग है, वॉमिट आ रही है तो आप पीछे हो जाएं, हमें हवा। उल्टी गैंग वी वर टॉकिंग अबाउट। ओके, एग्जैक्टली। तो वो इस तरह मुझे करती रही तो मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी क्योंकि एक औरत ने उठा के मेरा हाथ पीछे रखा और मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स आई। मैं कहा ये कुछ हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने ऑटो वाले से कहा ऑटो रोको, उसने ऑटो नहीं रोका। तो मैंने फिर तरीके से उसको आगे ले जाके कहा, मैंने कहा भाई ज़रा 1 मिनट साइड पे रोकें। उसने साइड पे रोका तो फिर मैं उतर गई वहाँ से। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, आप लोग जाएँ। और जैसे ही मैं दूसरे ऑटो में बैठी, मैंने बैग में से मोबाइल निकालने लगी तो मोबाइल भी गायब था, जिप भी खुली हुई थी। मेरा मोबाइल और वॉलेट दोनों चीज़ें गायब थी। फिर मैंने अपने भाई को कॉल की तो मैं उसके साथ गुलशन रावी थाने में गई रिपोर्ट करवाने। वहाँ स्टार्टिंग में ही हमारी बहस शुरू हो गई। जो अंदर पता नहीं कांस्टेबल था कौन था, वो अंदर ना जाने दे। पहले उसने बहस की कि आप कौन हैं, क्या करने आए हैं। तो मेरे भाई के साथ, मेरा भाई क्योंकि ऑलरेडी मीडिया से बिलोंग करता है, तो उसने कहा कि जी हम रिपोर्ट करवाने आए हैं यहाँ पर। तो खैर वो सॉर्ट आउट हुआ तो हम अंदर रिपोर्ट करवाने गए। तो उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया आपके क्या क्या चोरी हुआ है। तो मैंने कहा मैंने अभी डब्बा पैक मोबाइल लिया था 10 दिन पहले, वो चोरी हुआ है। कितने का था? मैंने कहा 1,27,000 का। अच्छा, तो वॉलेट में कितने पैसे थे? मैंने कहा 20 से 25,000 था। और क्योंकि वो चांद रात वाले दिन की ही बात है। अच्छा। बकरा ईद की बात है। तो उसने कहा कि जी और क्या क्या था? मैंने कहा उसमें मेरे क्रेडिट कार्ड थे, मेरा ID कार्ड था, मेरा डेबिट कार्ड था। तो वो आगे से मतलब यहाँ पे ये नहीं कि पूछते कि इतना कुछ गया तो आपका लॉस है। वो कहते आप इतना कुछ साथ लेके फिर रही थी। तो मैंने कहा मुझे बता देते, मैं घर रख के आ जाती, मुझे क्या पता था वहाँ मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। तो जब मैंने उसे बताया तो वो कहता है जी ऑलरेडी 2 दिन पहले भी एक रिपोर्ट आई है, एक लड़की आई थी, शुक्र करें उन्होंने आपको मारा नहीं है। मैंने कहा जब आपको पता है ये सब कुछ हो रहा है, आप उसको पकड़ने के बजाय मुझे बता रहे हैं कि शुक्र करें उसने मुझे मारा नहीं है। कहते उन्होंने एक लड़की की सेम ऐसी एक कंडीशन हुई, उन्होंने कहा वॉमिट आ रही है, रिक्शा साइड पर रोका, उस लड़की को उन्होंने मारा भी, उसके पैसे, उसका मोबाइल सब कुछ छीना और चले गए। तो मैंने कहा जब आपको पता ही सब कुछ हो रहा है तो आप उसको पकड़ने के बजाय मुझे बता रहे हैं कि उसको क्या करना था। तो खैर उन्होंने कहा जी आप जाके SHO को बता दें। मैंने कहा तो बताएं SHO कहाँ बैठता है, उससे मिल लेते हैं। उस वक्त वो अवेलेबल नहीं थे। खैर हम रिपोर्ट करवा के आ गए। फिर एक दिन मुझे किसी उनका जो भी है इन्वेस्टिगेटर, उसका मुझे कॉल आया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर IO की कॉल है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि जी क्या हुआ है, किस तरह हुआ है। मैंने बताया जी ये वाक़या यहाँ पे हुआ है। तो अच्छा जी ठीक है। उसके बाद कोई कुछ नहीं हुआ, कोई फॉलोअप नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं कहा। और एक दिन मुझे मैसेज आ गया कि जी आपकी जो FIR है वो रद्द कर दी गई है और आपकी चीज़ें नहीं मिली। क्यों? बस रद्द कर देने का, नहीं बरामद हुआ कुछ। FIR तो रजिस्टर होती है और 100% फ्री रजिस्ट्रेशन है। नहीं, उन्होंने कहा रद्द कर दी है, मतलब उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया, क्लोज कर दिया कि आपकी चीज़ें नहीं मिली। और ये ऑलमोस्ट कोई महीने 2 महीने बाद उन्होंने मुझे मैसेज छोड़ दिया। और फिर मुझे कोई वो FIR बंद होने के बाद मुझे एक मैसेज आता है। मैंने वो बाय चांस उस बंदे का नंबर, खुरम नाम का कोई बंदा था, IS पता नहीं कौन था, ASI, मैंने उसका नंबर सेव कर लिया था। तो जब उसने मुझे कॉल की थी तो मैंने उसका नंबर उसी वक्त सेव कर लिया था कि दोबारा भी कॉल करेगा तो कोई मसला ना हो मुझे। तो फिर उसने मुझे कोई 15-20 दिन बाद, जो मेरी एक मुझे मैसेज आने के बाद, उसने 15-20 दिन बाद मुझे कॉल की कि जी आपके जो मोबाइल चल रहा है ना वो चोरी का है। अभी जो आपके ज़ेर इस्तेमाल है मेरा मोबाइल है, यानी आपने नया मोबाइल ख़रीद लिया? डब्बा पैक मैंने तभी, मतलब ज़ाहिरी बात है मोबाइल के बगैर तो गुजारा नहीं है। तो मैंने फिर ईद के बाद नया मोबाइल ख़रीदा, उसका डब्बा मेरे पास सारा कुछ। उसने कहा जी आप चोरी का मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं और ना आपके ख़िलाफ़ पर्चा हुआ है तो आप आ जाएं, इस तरह कर कसम। मैंने कहा मैं चोरी का मोबाइल इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे तो नहीं पता। यानी विक्टिम को ही फ़ोन कर दिया कि आपका मोबाइल भी चोरी का है। मैंने कहा आप ये खुरम बात कर रहे हैं ना? हाँ। मैंने कहा मेरे पास नंबर सेव है आपका और ये वही मेरा मोबाइल चोरी हुआ, उल्टा आप मुझे बता रहे हैं कि मैं चोरी का मोबाइल इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं आपको IME नंबर भेज रहा हूँ, वो चेक कर लें। खैर उसने IME नंबर भेजे, वो तो ऑलरेडी मेरा नया मोबाइल था, मैंने क्यों चेक करने थे, मुझे क्या मसला था। मैंने अपने भाई को कॉल की, फिर उसने उससे बात की कि भैया आप क्यों परेशान कर रहे हैं। मतलब कुछ सुनने वाला है नहीं, उल्टा विक्टिम को ही आप कह देते हैं इसी ने चोरी की है, इसी ने चोरी करवाया, यही चोर है।
तो कुछ भी नहीं हुआ। बड़ा मसला है, इसीलिए ख़वातीन थाना बनाया गया था और वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन कायम करने का मकसद भी यही रवैया था कि पुलिस इन्वेस्टिगेटर जो आम तौर पर मेल होते हैं वो ख़वातीन के साथ ऐसा कंडक्ट इख्तियार करते हैं कि ख़वातीन ख़ुद को बहुत इनसिक्योर और अनसेफ महसूस करती हैं। लेकिन ख़वातीन थानों के बाद भी हमने ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स का रवैया भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देखा। इसका मतलब पूरी पुलिसिंग चेंज होने वाली है। आपका मोबाइल अभी तक नहीं मिला? नहीं, उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया था कि मोबाइल नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मेरी FIR क्लोज़ कर दी है। और जबकि वो सब मुझे 110% श्योर है कि वो जानते थे वो गैंग कौन है और किस तरह, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे साथ मैं पहली नहीं थी, ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी वहाँ FIR। हाँ जी, और उनको पता था कि ये लिमिटेड इस एरिया से इस एरिया तक हो रहा है। उस जिसने मेरी रिपोर्ट लिखी थी उसको ये भी पता था कि ये इस एरिया से इस एरिया तक हो रहा है। तो इतना सब कुछ पता होने के बावजूद अगर आप चोर नहीं पकड़ रहे हैं तो हम क्या करें वहाँ पे? फिर आप सब मिले में, आप सब चोर हैं। हमारी हलाल की कमाई है, ऐसे कोई बैग में हाथ डाल के निकाल के ले जाता है और आप लोग उल्टा हमें तसल्ली देने के बजाय हमें ये कहें कि आप चोर ढूंढ के ला के देंगे। आप हमें कहते हैं शुक्र है उन्होंने आपको मारा नहीं है। ये तरीका है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच के तहत केसेस को सॉर्ट आउट किया जाए और जो सेम पैटर्न क्राइम है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं वो लाहौर में बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देता है और रेगुलर इंटरवल्स में नज़र भी आता है। और पुलिस अक्सर एक जुमला कहती है जिस पर मुझे तो बहुत हंसी आती है कि ये जुर्म पहले भी होता आया है और ये सीज़न है, कुछ दिन होगा और फिर रुक जाएगा। तो इस पर मुकम्मल एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ वो लोग जो इनोसेंट हैं, जिन्होंने ट्रैवल करना है, जो अपनी जॉब्स करके अपना गुज़र बसर कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि एक सैलरी में एक फ़ोन भी आजकल अफोर्ड करना मुश्किल काम है। कंसेंट को इम्पॉर्टेंस देते हुए हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी विक्टिम है उसकी दिल आज़ारी ना हो, वो स्टोरी जब सुनाना चाहे, जैसे सुनाना चाहे, उसकी बात वैसे ही सुनी जाए, क्योंकि मकसद सिर्फ ये है कि इशू को हाईलाइट करें। तो हमारे साथ एक और ख़ातून मौजूद हैं जिनके साथ गैंग ने डकैती और चोरी की कोशिश की। इनके साथ क्या बीता, इनकी कहानी सुनते हैं। शी इज़ नॉट कम्फर्टेबल टू फेस द कैमरा, इसलिए इनकी आइडेंटिटी छुपा तो रही हूँ, लेकिन आई एम मेकिंग श्योर कि शी इज़ द रियल विक्टिम। बताएँगे आपके साथ क्या हुआ? मैं बाज़ार गई हुई थी, वहाँ पे 2-3 औरतें थी, वो मेरे पीछे पीछे ही चल रही थी। तो 1-2 दफ़ा मुझे लगा कि मेरा बैग वो खींच रही हैं, देख रही हैं। तो मैंने उन्हें मना किया है, तो वो ऐसे मुझे कह रही थी जैसे कि मेरी उनकी चीज़ है, मेरी नहीं है। तो ऐसे ही हम सामान लेने खड़े हुए हैं, तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो मेरा बैग खुला हुआ था और उधर से मेरे पैसे, वॉलेट और मोबाइल चोरी थे। दोनों मोबाइल चोरी हो गए थे। पुलिस का अप्रोच क्या? जी, हमारे घर के सामने ही मून मार्केट की पुलिस थी, उधर गई हूँ। उन्होंने जाके मेरी रिपोर्ट लिख ली थी और मुझे भेज दिया था। उसके बाद ना कोई रिपोर्ट पे कार्रवाई हुई, ना कोई बातचीत, कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने कभी रब्ता नहीं? नहीं, कोई रब्ता नहीं हुआ। कितने पैसे थे आप? 10-15 हज़ार इतने। तो शॉपिंग के लिए गई हुई थी आप? जी, शॉपिंग। आपने सुना था कि ये ऐसे ही वाक़यात, यानी ऐसी ख़वातीन जो कि साथ साथ चलती हैं और रश का बहाना करती हैं, वो वैसे कोई और भी वाक़यात रिपीट हुए? नहीं, ऐसा नहीं। स्पीडो में सम टाइम ऐसा हुआ है कि स्पीडो में कई लड़कियों के मोबाइल साथ लग के बैग के निकाल लिए और अगर शोर मचाया जाए तो अगर पुलिस वो गाड़ी वाले अच्छे हैं तो वो गाड़ी बंद कर देते हैं, तो मिल जाता है। अदरवाइज़ हमेशा स्पीडो से निकल जाता है वॉलेट, मोबाइल, काफ़ी लड़कियों के, और आए दिन केस इस तरह के स्पीडो पे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप ट्रैवल करती हैं? जी। कितना मुश्किल है ख़वातीन के लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप अनसेफ हैं हर हवाले से। अगर कभी जॉब से लेट हो जाओ और शाम पड़ जाए तो फिर जाना आसान है कंपैरेटिवली? नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है। शहर में कोई भी हैपनिंग हो, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो तो रेलेवेंट पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट किया जाता है। जब यही क्राइम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी गैंग क्राइम बन जाए तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट एक स्पेशलाइज्ड यूनिट बनाया गया है जिसको एक केस रेफ़र किया जाता है ताकि जड़ से इस जुर्म का ख़ात्मा किया जा सके। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के होते हुए भी लाहौर में इतने गैंग्स ऑपरेशनल हैं, इसके लिए हम पहुँचे हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट में और हमारे साथ SP साउथ आफ्ताब फुलरवा साहब मौजूद हैं। सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि आपका सिर्फ काम ये है कि ऐसे गैंग्स का ख़ात्मा किया जा सके, फिर भी हमें प्रेस रिलीज़ तो नज़र आती हैं मगर गैंग्स ख़त्म नहीं हो रहे। अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इतना काम कर रहा है तो फिर भी गैंग्स क्यों ऑपरेटिव हैं? अगर
OCU ये काम कर रहा है क्रिमिनल्स को पकड़ने का और उन्हें गिरफ्तार करने का, तो उसी वजह से जेलें भरी पड़ी हैं क्रिमिनल से। अब मैं आपको बताऊं कि मुआशरा क्राइम को क्रिएट करता है और क्रिमिनल उसे कमिट करता है, हालात क्रिमिनल्स पैदा करते हैं। तो हमारा ये काम जो बुनियादी तौर पे OCU का क्राइम है, OCU का जो बुनियादी फंक्शन है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, वो ये है कि जैसे ही कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की एक्टिविटी नज़र आए तो हम फौरी तौर पे एक्टिव होते हैं, हम उन्हें गिरफ़्तार करते हैं, उन्हें पकड़ते हैं और उन्हें कानून की शिकंजे में ला के उस पूरे प्रोसेस से गुजारते हैं। ये आम लोग होते हैं या क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है इनका? क्योंकि ख़वातीन और बच्चे भी इसमें मुलव्वस होते हैं। क्रिमिनल आम आदमी ही होता है डेफिनेटली, लेकिन हैबिचुअल क्रिमिनल ये वाली एक्टिविटीज़ करते हैं। ऑफ कोर्स दे आर हैबिचुअल क्रिमिनल। ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं करते, वो दिन में कई दफ़ा ये करते हैं और जब तक पकड़े नहीं जाते वो इस काम को करते रहते हैं। फिर वो 100 दिन चोर का, 1 दिन साध का, एक दिन वो गिरफ्तार हो जाते हैं।